नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 4 फुलवारी कार्य पुस्तिका पाठ 19 सुरती की समझदारी कार्य पुस्तिका कैसे भरना है आप सभी को इसको बताते हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखें। तो एक तरफ शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। तो पहला शब्द है बच्चों जोखिम। जोखिम का अर्थ होता है खतरा। आवास, आवास का अर्थ होता है जहाँ हम लोग रहते हैं, घर। प्रतिबंध, रोक। कोई अगर हम गलत काम करते हैं तो उस पर जो रोक लगाया जाता है उसी को बोलते हैं प्रतिबंध। और मेधावी, मेधावी मतलब होता है बुद्धिमान। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला है, सुरती अपनी कक्षा में मेधावी छात्रा थी। तो बच्चों इसे बिल्कुल सही है, इस पे सही का निशान लगाएंगे क्योंकि सुरती पढ़ने में बहुत तेज थी, मेधावी छात्रा थी, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। अगला है, सुरती ने अपने आसपास के बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। ये बिल्कुल सही है बच्चों, उसने दाखिला करवाया था आसपास के बच्चों का, इस पे सही का निशान लगाएंगे। सोफिया और राजन के साथ कारखाने में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। ये गलत है, इस पे गलत का निशान लगाएंगे। सुरती ने बाल श्रमिकों को कारखाने से मुक्त नहीं कराया। ये भी गलत है, इस पे गलत का निशान लगाएंगे। अगला देखते हैं, झुग्गी झोपड़ी की एक औरत श्रुति के घर में काम करने के लिए आती थी। ये बिल्कुल गलत है, कोई काम नहीं करने आता था, इस पे गलत का निशान लगाएंगे। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3, आपके आसपास रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा क्या है जिससे वह अपनी जीविका चलाते हैं, लिखिए। तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे, लोग अपनी जीविका कमाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाते हैं, जैसे किसी कंपनी के लिए या संगठन के लिए काम करना, या मजदूरी प्राप्त करना, स्वरोजगार अपना खुद का व्यवसाय चलाना, या स्वतंत्र रूप से काम करना। ये बच्चों इसमें हम भर लेंगे। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है। तो पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो पहले पोस्टर में बताया गया है बच्चों, इस पोस्टर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित करने के बारे में जागरूकता फैलाना है। दूसरा पोस्टर में दिया गया है, इस पोस्टर में स्वच्छ भारत का संदेश दिया गया है, जो भारत को स्वच्छ रखने के लिए एक अभियान है। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, विद्यालय ना जाने वाले आपके आसपास के बच्चों की पहचान करें व उनके विद्यालय ना जाने के कारण लिखिए। तो इसमें भरेंगे बच्चों, बच्चों के स्कूल ना जाने के परिणाम में स्कूल के प्रदर्शन में गिरावट, अकेलापन, आत्मसम्मान में कमी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि, बच्चों के पेट दर्द, सिर दर्द या बीमार महसूस करने, इसके अलावा भारी बारिश या स्कूल बस में देरी जैसे बहाने भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये भर लेंगे। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, बाल श्रम अधिनियम उन्मूलन क्या है, लिखिए। तो इसमें हम भरेंगे, बाल श्रम अधिनियम उन्मूलन का मतलब बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत बच्चों को काम पर रखने या उनका शोषण करने पर रोक लगाना है। इस अधिनियम का उद्देश्य 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोकना और कुछ खतरनाक व्यवसायों में किशोरों 14 से 18 वर्ष के रोजगार पर प्रतिबंध लगाना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी देखने को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।